हेलो गाइस, आप लोगों का टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन मेथड में हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। इसके अंदर आप लोगों ने बात की थी बाय एल्कीन, सेकेंड थी बाय आप लोगों के पास में ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGX। यहां तक आप लोग कर चुके थे। आज आप लोगों का होगा बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट होगा आप लोगों के पास में बाय रिडक्शन ऑफ किसके थ्रू आप लोगों के पास में एस्टर और एसिड। नेक्स्ट होगा आप लोगों के पास में बाय एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट होगा आप लोगों के पास में बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। और लास्ट होगा आप लोगों के पास में बाय प्राइमरी एमीन। इनमें से आप लोगों ने दो मेथड पढ़ चुके थे, कौन कौन से? बाय एल्कीन एंड बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आज हम बात करेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और इसके नेक्स्ट वाले। तो देखिए बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है जिसके अंदर CHO होता है, याद रखिएगा। और कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है जिसके अंदर CO होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे रिडक्शन के लिए। रिडक्शन अगर अपने पास में करवाना है तो उसके लिए हम लेते हैं LiH4 NaBH4 बुओ ब्लॉक रिडक्शन रीजेंट। बुओ ब्लॉक का आप लोगों के पास में NaC2H5OH, याद रखिएगा। या फिर इनके अलावा आप लोग NiPTPD या आप लोग काम में ले सकते हैं। इसके थ्रू आप लोग इनका रिडक्शन करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास में क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हो गया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। रिडक्शन करवाने मींस हाइड्रोजन के साथ में, तो H ले लिया हमने यहाँ पे। अब अपने पास में यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, तो दो हाइड्रोजन होने के कारण क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा? RC, इसे क्या जुड़ा हुआ है? OH। एक बैलेंस इसकी कम हुई, ऑलरेडी एक H है पहले से यहाँ पे, तो ये बन जाएगा H और यहाँ पे एक H। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? R बॉन्ड C H2OH। तो ये क्या बन गया? अल्कोहल। किसके थ्रू? एल्डिहाइड के थ्रू। इसी तरह अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में जाएगा आप लोगों के पास में R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। इसका हम रिडक्शन करेंगे सेम वही हाइड्रोजन, यहाँ पे वही रिडक्शन रिएजेंट कुछ भी ले सकते हैं आप इनमें से। अगर अपने पास में सेम करवाएंगे तो यहाँ पे RCOH और यहाँ पे R और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? RCH R और OH। तो क्या बन गया आप लोगों के पास में? अल्कोहल। तो याद रखिएगा आप लोगों के पास में जो एल्डिहाइड होगा उससे कौन सा अल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। और जो कीटोन होगा आप लोगों के पास में उससे कौन सा बनेगा आप लोगों के पास में? 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से आप लोग क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास में रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो आप सभी को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो क्या है? RCOH। और एस्टर जो है आप लोगों के पास में R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए RCOOH। इसका अगर हम रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे अपने पास में देखिए कितने ऑक्सीजन है? 2। तो इसके लिए हमने कितने हाइड्रोजन ले लिए? 4। रिडक्शन के लिए हम क्या ले लेंगे? LiH4 NaBH4 या रिडक्शन रिएजेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, तो उनमें से आप लोग लेंगे। तो यहां से अपने पास में देखिए R कितने ऑक्सीजन थे? 2। 2 में से एक ऑक्सीजन क्या चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा
पास में R, यहाँ से C, अब एक ऑक्सीजन चला गया, रिमेनिंग कितने अपने पास में यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे। 4 हाइड्रोजन में से जब उसकी रिएक्शन होगी अपने पास में तो देखिए यहाँ से एक निकल जाएगा आप लोगों के पास में RCOH। अब रिमेनिंग क्या बचा आप लोगों के पास में H2, क्या बच गया H2, और क्या निकल जाएगा आप लोगों के पास में H2O। तो देखिए कैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से एक ऑक्सीजन को लेकर चला गया, अपने पास में रिमेनिंग 2 बच गए। अब 2 हाइड्रोजन अपने पास में इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं। देखिए कैसे हुई, RC डबल बॉन्ड O और H, ये इसकी स्ट्रक्चर है। यहां से जब हमने इसका रिडक्शन करवाया तो अपने पास में कितने हाइड्रोजन थे 4, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसके लेकर के चले गए आप लोगों के पास में H2O। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो गई तो कौन आ गया अपने पास में 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया आप लोगों के पास में अल्कोहल बन गया। ये था रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसी तरह एस्टर का रिडक्शन करवाते हैं तो एस्टर आप लोगों के पास में पता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R। इसका जैसे ही आप लोग रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन करवाने के बाद में आप लोगों के पास में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे अपने पास में, तो देखिए वही सेम 4 हाइड्रोजन। यहां से जैसे ही हम उसका रिडक्शन करवाएंगे तो आप लोगों के पास बन जाएगा RCH2OH। क्या बन जाएगा, देखिए RCH2OH। अब रिमेनिंग क्या बच गया आप लोगों के पास में, 3 हाइड्रोजन यहां जुड़ गए, एक बच गया ROH। तो ये बन गया आप लोगों के पास में अल्कोहल। याद रखिएगा जैसे ही हमने एस्टर का रिडक्शन करवाया तो रिडक्शन करवाने के बाद में अपने पास में 4 हाइड्रोजन लिए, तो 2 हाइड्रोजन तो अपने पास में इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में, तो ये जुड़ गए। रिमेनिंग क्या है RO और एक वैलेंसी अपने पास में इस H के साथ। तो देखिए कैसे हुई, ये R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R था, कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन, तो एक तो ROH बन गया, ये बन गया आप लोगों के पास में ROH। अब इसे एक वैलेंसी हमने इसकी तोड़ दी तो यहां से अपने पास में इसकी एक वैलेंसी तोड़ दी तो नेगेटिव, और बची इसकी कितनी वैलेंसी रह गई 1 2 वैलेंसी आप लोगों के पास में फ्री हो गई, तो अपने पास में कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने इसके 2, तो क्या बन गया आप लोगों के पास में अल्कोहल। तो ये आप लोगों के पास में रिडक्शन ऑफ एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला हम लेंगे एल्किल हैलाइड बाय एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जो होता है वो आप लोगों के पास में क्या था RX। इसकी हम किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, एक्वस बेस के साथ। एक्वस बेस में आप लोगों ने ले लिया तो NaOH ले लीजिए या KOH ले लीजिए। तो जैसे आप इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा K और X, क्या निकल जाएगा K और X, तो KX। अब बच गया क्या आप लोगों के पास में R और OH, तो क्या बन गया आप लोगों के पास में अल्कोहल। याद रखिएगा जब एल्किल हैलाइड की हम एक्वस बेस हो जाएगा आप लोगों के पास में NaOH या KOH, जैसे उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा अल्कोहल। इसी तरह आप अगर एल्किल हैलाइड की मॉइस्चर सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है Ag2O, तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिया आप लोगों ने। मॉइस्ट कैसा है ये मॉइस्ट, याद रखिएगा नमी वाला। तो जैसे अगर हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां से 2 Ag और 2 X निकल जाएंगे, और हाइड्रोजन का अगर अपने पास में होगा तो क्या बन जाएगा R और OH, और 2 AgX बाहर निकल जाएगा। ये कैसे होगा आप लोगों के पास में, क्योंकि मॉइस्ट जो होगा नमी वाला जो होगा वो अपने हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास में हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यही है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड R। हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर, तो वाटर के साथ में हम जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वाटर आप लोगों को पता है किसमें टूटता है H और OH, तो ऐसे ROH निकल जाएगा अल्कोहल, और बच जाएगा आप लोगों के पास में क्या R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH, एसिड बच जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अगर एस्टर का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने पास में अल्कोहल बनता है और साथ में एसिड डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है। लास्ट आप लोगों के पास में बाय प्राइमरी एमीन। बाय प्राइमरी एमीन।
प्राइमरी एमीन क्या होता है आप लोगों के पास में RnH2। अगर इसके आप लोगों ने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी, नाइट्रस एसिड आप लोगों के पास में HNO2, इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है अपने पास में, तो देखिए आप लोगों के पास में बनता है N2H2O और ROH। अब देखिए कैसे बनेगा, यहां से आप लोगों के पास में RNHH2 ये हो गया, HNO2 जो है आप लोगों के पास में, तो H बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, तो यहां से H2 निकल गया, यहां से आप लोगों के पास में एक और N है अपने पास में, यहां से अपने पास में O, तो यहां से अपने पास में क्या निकल जाएगा, N और N, N2 निकल जाएगा, बच गया क्या R और OH, तो क्या निकल जाएगा ROH, जिसको हम कह सकते हैं HNO2, तो क्या निकल जाएगा ROH, N2 और H2O। इस तरह से आप लोगों के पास में अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट होते हैं।